गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कुछ बहुत ब्यूटीफुल वेव स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ। तो आपने अब तक देखा ही रहेगा कि आई प्रैक्टिस इलियट वेव थ्योरी एंड मोस्ट ऑफ मेरे वीडियोस आप देखेंगे कि वेव थ्योरी पे ही रहते हैं। तो बहुत कुछ ब्यूटीफुल वेव स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं फिफ्थ वेव के लिए ट्रेड लेने की आज कोशिश करूंगा, अगर मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो। तो आपके सामने अभी आज पहला चार्ट है टाटा मोटर्स का। तो बिफोर आई प्रोसीड, मैं आपको एक इन शॉर्ट वेव स्ट्रक्चर होता क्या है उसको मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि वेव स्ट्रक्चर होता क्या। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि ये मेरा वन बना, ये मेरा टू बना, ये मेरा थ्री बना, ये मेरा फोर बना, ये तो व्हाट इलियट वेव थ्योरी सेज कि इलियट वेव थ्योरी में हमें पता है कि फाइव मूव्स अप एंड थ्री मूव्स डाउन, दैट इज अ क्लासिकल थ्योरी। ओके, तो फाइव मूव्स अप एंड थ्री मूव्स डाउन ये थ्योरी है। ये पूरा इलियट वेव स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो से। यहाँ पे वन है, यहाँ पे मेरा टू है, यहाँ पे थ्री हो गया, यहाँ फोर हो गया, यहाँ पे मेरा फाइव हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरा जीरो से लेके ये मेरा ए हो गया, यहाँ से मेरा बी हो गया और यहाँ से मेरा सी हो गया। तो ये जिसको ये अपसाइड मूव है उसको हम लोग बोलेंगे इम्पल्स, एंड डाउन साइड मूव है उसको बोलेंगे करेक्शन। तो मार्केट में हर टाइम एक करेक्शन के बाद एक इम्पल्स आता है और एक करेक्शन के बाद इम्पल्स आता है और एक इम्पल्स के बाद हर बार एक करेक्शन आता है। तो मार्केट हमेशा इम्पल्स करेक्शन में चलती है। ये इलियट वेव का थियरी है। तो अभी आप इसको जस्ट समझ लीजिएगा। ये वन हुआ, ये टू हुआ, ये थ्री हुआ, ये फोर हुआ, ये फाइव हुआ। तो टू जो वेव है वो करेक्टिव वेव है। थ्री जो वो थ्री से फोर वाला जो वेव है वो करेक्टिव वेव है। और ये वाला जो है वो इम्पल्सिव है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इलियट वेव की करेक्शन में इम्पल्स रहता है और इम्पल्स में करेक्शन रहता है। आगे चल के मैं वो आपको समझाऊंगा। तो वापस से हम लोग चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे लेके जाके मैं आपको वापस से एक बार बताता हूँ कि क्या आपको यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है। बिल्कुल देखिएगा, बहुत ब्यूटीफुल वेव स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके पहले मैं आपको स्क्रीन फुल कर देता हूँ ताकि दिखने में आसानी रहे आपको। मैंने यहाँ पे फुल स्क्रीन कर दिया और इसको यहाँ पे हम लोग रिसेट कर देंगे। तो रिसेट के बाद उसको थोड़ा जूम इन करेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा परफेक्ट दिखेगा। तो बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देखेंगे आप यहाँ पे। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ये मेरा यहाँ पे आप देखेंगे कि वन बन रहा है। यहाँ पे मेरा वन बना, वन बन चुका है। उसके बाद टू बना, ये टू बना, उसके बाद थ्री बना। थ्री कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, वन थ्री फाइव। तो यहाँ पे देखेंगे आप थर्ड, और थर्ड में हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको गैप दिखेंगे। तो ये है आपका एक्सिलरेशन गैप। उसके बाद आप देखेंगे कि वेव फोर्थ बना। वेव फोर्थ देखेंगे बहुत अच्छे से जिगजैग पैटर्न में गया है। ये मेरा बना वन टू थ्री फोर फाइव, ये ए बी सी, और वापस बना वन टू थ्री फोर फाइव। तो हो सकता है शायद पॉइंट फाइव तक वापस एक बार मूव आए या फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके मेरा टारगेट ले ले। तो ये है बहुत ब्यूटीफुल वेव स्ट्रक्चर टाटा मोटर्स के इसमें, और बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से मुंह दिख रहे हैं। मैं आपको एक और दूसरा चार्ट दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट मुझे जाना पड़ेगा। स्मॉल स्क्रीन, थोड़ी स्क्रीन छोटी, इसकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी। तो बिल्कुल कंपेयर करिएगा। और एक मैं आपके उसमें सेम इसमें आपको दूसरा में दूसरे चार्ट में मैं आपको
सेम स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ और उसको हम लोग कंपेयर करेंगे MACD के साथ भी हम लोग इसको कंपेयर। तो लोड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पिरामल एंटरप्राइजेस, इनफैक्ट ये चार्ट मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था। तो के बाद स्क्रॉल करते करते हमने देखा कि क्या और कैसे वेव स्ट्रक्चर बन रहे हैं। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल वेव स्ट्रक्चर वापस से यहाँ पे आप देखेंगे, एक बहुत बढ़िया वेव स्ट्रक्चर दिखेगा आपको यहाँ पे। तो जो मैंने समझाया जो मैंने आपको समझाया अभी एक कुछ मिनट पहले कि जहाँ पे वेव 1 बनता है, उसके बाद वेव थ्री होता है, वेव थ्री में आपको गैप दिखेगा तो ये बोलेंगे हमको एक्सेलरेशन गैप। उसके बाद बढ़ गया और उसके बाद फोर्थ बना, और फोर्थ में आप देखेंगे कि एक जिगजैग करेक्शन दिखेगा आपको, कि जो एक वुल्फ वेव स्ट्रक्चर भी दिख रहा है आपको कि यहाँ पे मेरा परफेक्ट वुल्फ वेव स्ट्रक्चर भी है। तो वुल्फ वेव स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा फोर्थ कंप्लीट हुआ है। हालांकि यहाँ पे 0.5 रेशो लिया है, मोस्ट प्रोबेबली 0.5 इज द फाइनल रेशो वेयर योर वेव 4 कैन गो अप टू, मोस्टली इट इज कमिंग अप टू 0.382। तो 0.382 आइडियल रेशियो रहता है, मगर देयर इज एन रूल ऑफ अल्ट्रेशन इन बोथ द थिंग्स, वेव 2 एंड वेव 4। अगर वेव 4 प्राइस वाइज करेक्शन है तो वेव 2 टाइम वाइज करेक्शन रहेगा, और अगर वेव 2 टाइम वाइज करेक्शन है तो वेव 4 प्राइस वाइज करेक्शन रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज एन रूल ऑफ अल्ट्रेशन। पैटर्न अल्ट्रेशन भी रहता है, मगर वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये मेरा पॉइंट ब्रेक करता है, उसके बाद ट्रेड चालू होता है, तो ये मेरा मिनिमम टारगेट बनेगा 0.5 टू 6 और जो मेरा वुल्फेव का भी टारगेट बनता है यहाँ पे। तो ये था ब्यूटीफुल वेव स्ट्रक्चर इसमें PEL में, और साथ में मैं आपको MACD भी दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप MACD भी देखिएगा, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल MACD दिखेगी आपको, जो मैं हमेशा MACD में बताता हूँ कि वेव 2 में कभी भी नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं बनेगा। मोस्टली अगर ऐसा बनता है तो वेव 3 बहुत स्ट्रांग होगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं बनेगा तो वेव 3 बहुत स्ट्रांग होगा। उसके बाद वेव 2 और वेव 4 में मोस्ट कॉमनली हिडन बुलिश डाइवर्जन रहता है, तो वो भी आपको एक बहुत ब्यूटीफुली दिखेगा साइमल्टेनियसली। अभी मैं आपको अगर चार्ट निकाला ही है, तो मैं यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स का भी MACD दिखा देता हूँ। आपको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दोनों जगह सेम स्ट्रक्चर है। अगर दोनों जगह सच में ये ब्रेकआउट हुआ तो बहुत अच्छा मूव आएगा और वो बिल्कुल मेरा टारगेट ले लेगा। तो क्या ये वेव स्ट्रक्चर फेल होते हैं? हो भी सकते हैं। तो उसका और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और वो है बजाज फिनांस। तो बजाज फिनांस का भी एक चार्ट देख लेंगे हम लोग, जहाँ पे मैंने सिमिलरली वेव स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किया था, बट समहाउ वो मार्केट ही क्या जो आपको झांसा ना दे। ओके, तो बिल्कुल मार्केट ने बजाज फिनांस में मुझे बहुत अच्छे से झांसा दिया। हालांकि उसने मेरा परफेक्ट टारगेट लिया, और टारगेट लेने के बाद ही उसने वो मुंह छोड़ा। तो बहुत अच्छा मुंह था वो। और वहाँ पे हालांकि आप अगर कैश पोजीशंस में है इक्विटी में तो आपको टेंशन नहीं रहता है, मगर जब भी आप कोई एक ऑप्शन या ऐसी पोजीशंस में रहते हैं आप, तो आपको बहुत टेंशन आ जाता है कि वहाँ पे आपको दो चीजें देखनी रहती है। एक तो लिक्विडिटी भी देखनी रहती है, और आपको वहाँ पे लिक्विडिटी के साथ साथ आपका पोजीशंस में टाइम डीके भी देखना रहता है। तो वहाँ पे आपकी पोजीशन होल्ड करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सेम आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से मुंह दिखेगा यहाँ पे आपको, बहुत अच्छा मुंह दिखेगा। यहाँ पे मेरा 1 बना, 2 बना, 3 बना, 3 में एक्सेलरेशन गैप दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 प्लॉट किया, ये मेरा 4 मेरा
0.5 के भी नीचे चला गया है, तो उसको मोस्टली हम लोग 0.5 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 0.382 तक गया है और उसके बाद भी थोड़ा नीचे गया। हालाँकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट भी दिया। यहाँ पे वापस उसने यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर फ़ेल किया और फ़ेल करने के बाद बहुत अच्छे से उसने फ्लिप मूव कंप्लीट किया। तो ये पॉसिबिलिटी भी आपको लेके चलनी पड़ेगी साथ में कि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है। तो वॉच करेंगे आज अपना टाटा मोटर्स, जहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट, अगर सीएमपी पे मेरा एंट्री पॉइंट है, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ़ ₹3 का स्टॉप लॉस है। 716 का स्टॉप लॉस रखूँगा मैं और मेरा टारगेट है 730 का पहला टारगेट है। पीईएल में मेरा 904 चल रहा है अभी सीएमपी। अगर गैप अप नहीं होता है तो ये इस पे हम लोग एंट्री लेके ₹900 का 999 या 980 का स्टॉप लॉस रखेंगे, जो ₹6 का स्टॉप लॉस है। और बजाज फाइनेंस में जैसे आपने देखा कि उसने मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके उसके बाद मुँह दिया था। तो अब देखते रहिए क्या होता है स्ट्रक्चर में। हालाँकि ये मेरे कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और आप सिर्फ़ उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो बहुत मज़ा आएगा आपको स्ट्रक्चर सीखने में, समझने में। बहुत दिनों के बाद आपको ये वीडियो और चार्ट दे रहा हूँ। तो मिलते रहेंगे हम लोग। ओके फ्रेंड्स, बाय and thank you for being with me. Have a good, wonderful and profitable day ahead.